नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। और प्रखंड के इंग्लिश गांव में गंगा का कहर जारी, एक दिन के कटाव में दर्जनों घर बहे। श्रीनगर में बिहारी मजदूर को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने पर व दहशत फैलाने को लेकर विधायक अजीत शर्मा ने वर्तमान सरकार पर जमकर साधा निशाना। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालकर मोहम्मद पैगंबर साहब का धूमधाम से मनाया जन्मोत्सव। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। भागलपुर बाढ़ की मार झेलकर अभी उभरा भी नहीं था कि एक बार फिर गंगा ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव की, जहां महज पिछले कुछ घंटों में दर्जनों घर गंगा की आगोश में चले गए। गांव का मुख्य मार्ग और पुल पुलिया भी पानी में समा गया। दहशत का यह नजारा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दिन पहले ही एक भयंकर प्रलय हमारे बीच आया था, उसकी यादें अभी पुरानी भी नहीं हुई कि फिर से गंगा के कटाव ने लोगों को झकझोर दिया है। ग्रामवासी का कहना है कि कई सालों से हमारा गांव कटाव की मार झेल रहा है, लेकिन आज तक सरकार का ध्यान हमारी ओर आकर्षित नहीं हुआ। केवल दिखावा के लिए बालू से भरी बोरियां इसमें डाल दी जाती है, लेकिन वह बोरियां हमारे घर और सड़क को बचाने में सक्षम नहीं है। हम लोग कटाव की वजह से त्राहिमाम हो चुके हैं। हमारी जमीन और मकान गंगा में समा गई, लाखों का नुकसान भी हो गया और रोजगार भी हाथ से छिन गया। देखिए, इस आपदा के बीच ग्राम प्रधान रामबरन यादव और ग्रामवासी विराट यादव और अन्य पीड़ित लोगों ने क्या कुछ कहा। गाँव के कटाव से हम लोग पूरे इंग्लिश फरका घोसपुर जो है बहुत आतंक में बहुत भयभीत हो गया है। और इससे हम लोग सवेरे से 8 बजे से कटाव कम से कम 25-30 घर कट गया। हम लोग देख रहे थे और पानी घुमरिया मार करके सोझे बैठ जाता था, आराम नहीं गिरता था, सोझे बैठ जाता था। इससे पूरे गांव भयभीत है। और हम लोग सीओ के भी फ़ोन किए, उसके बाद बहुत देर के बाद सीओ आए और वो भी आश्वासन दे के गए कि जिसका मकान गिरा है उसको हम पन्नी या कोई खाने पीने के हम इंतज़ाम करते हैं। बाकी अभी तक ले कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। जी, मेरा घर कट गया। तो कब से कटाव हो रहा है गांव में? कटने का तो 2013 से ही गांव में ज़मीन सब कट रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल आज के डेट में लमसम यहाँ से 20-25 मीटर घर से अलग था और आज सुबह में 7:30 से 9 के बीच में पूरा घर द्वार सब कट के चला गया पानी में। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो लमसम 4 भाई में लमसम 10 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। पूरा घर कट गया। अब आप लोग कहाँ जाइएगा? कहीं रहने का कोई जगह नहीं है। इसी तरह भी हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं ज़मीन दीजिए, रहने का घर बना के दीजिए, और क्या मांग सकते हैं। गांव के जनप्रतिनिधि से कोई मदद नहीं मिला? अभी कोई प्रतिनिधि से कोई लाभ नहीं मिला है। रोजगार समा गया था तो क्या किया जाए, उससे तो कोई मार नहीं कर सकता है। अब आगे जो है वो अगर कुछ सहायता कर दे तो आदमी जीवन जी सकता है, और क्या करें। रोजी रोटी का कैसे जुगाड़ कीजिएगा? अब कैसे, अभी तो अब जैसे करेगा ऊपर वाला ही करेगा, और नीचे वाला के ऊपर में क्या कर सकता है कोई। कितना नुकसान हो गया? नुकसान दुकान था, घर था, कपड़ा लत्ता था, बर्तन बासन था, सब अब तो चल गया। अब कहाँ खाएंगे, क्या चीज़ में बना खाएंगे। कितने लोग हैं परिवार में? 7 आदमी हैं। कटाव 1-1.5 महीने से चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन इधर बारिश के कारण भी कटाव में बहुत फर्क पड़ा और ये रोड कई महीनों से सालों से कटते आ रहा है, लेकिन हमारे सांसद और एमएलए एमपी का कोई ध्यान इतना नहीं हो रहा है इस पर। कब से ये कटाव हुआ इस गांव में? ये 1-1.5 महीने से बहुत तेज़ी से हो रहा है, और ऐसे तो बहुत दिनों से चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन इधर बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्या ये मुख्य सड़क थी जो अब कट चुकी है? हाँ, ये पूरे गांव के लोग आते जाते थे इधर से। कितने लोग प्रभावित होंगे इस कटाव से? इससे 1,500-2 हज़ार 5 हज़ार लोग जो भी इधर से आते जाते थे, सबौर के लोग भी, मतलब जो भी इधर से कहलगांव जाना हुआ, सब लोग रास्ते का इस्तेमाल करते थे। नगर के बिहारी मजदूर
को आतंकवादियों द्वारा मारना व दहशत फैलाने पर विधायक अजीत शर्मा ने वर्तमान सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार किसी भी हालत में कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। जनता सब देख रही है। 2024 के चुनाव में पूर्ण रूपेण इस वर्तमान मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस पूरे देश को कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं चला सकता, क्योंकि कांग्रेस सबों के हित के लिए सोचती है, लेकिन वर्तमान सरकार कुछ पूंजीपतियों के लिए सोच रही है, जिसका नतीजा है कि जनता पूर्ण रूपेण बेरोजगारी, अशिक्षा और महंगाई को लेकर परेशान है। साथ ही साथ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सुरक्षा की व्यवस्था रहती तो हमारे बिहार के श्रमिक को श्रीनगर कश्मीर में मारा नहीं जाता। पूरा केंद्र सरकार आतंकवादियों को रोकने में असफल रही है। आप कभी देखिए जगदीशपुर में जो विजेंद्र थे वो पासवान जी, उनका आतंकियों ने मौत के घाट उतारा। अभी आप देखे होंगे बांका जिला में भी फिर 3 दिन पहले यहाँ से बहुत लोग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में काम की खोज में वहाँ काम कर रहे थे। चूँकि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, यहाँ पे जो सरकार है, क्या 16 वर्षों में क्या उन्होंने कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का बात की? और आज क्या हो रहा है वहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में? नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं नोटबंदी कर दिया हूँ, अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? अभी आप देखिए फिर अररिया में मौतें हुई, वही श्रीनगर में। ये लोग सब लोग यही गोलगप्पा बेचना, पूरी फल बेचना, यही सब काम करते थे और 15-20 हज़ार कमाते थे। मतलब आपको रोजगार यहाँ नहीं है तो 15-20 हज़ार कमाने लोग वहाँ बाहर जा रहे हैं। और जब आतंकवादी मारता है उसके परिवार को मात्र 2 लाख रुपए देते हैं। कोरोना में मौत होती है 4 लाख, भूखा में मौत होता है 4 लाख, आप इसको 2 लाख क्या दे? उनको सरकारी नौकरी दीजिए। अरे बेचारा, आप बिहार में काम नहीं दिए तब ना वो गया बाहर काम करने के लिए, अब वह आतंकवादी मार रहा है। आपकी केंद्र में भी सरकार एनडीए की है, बिहार में भी सरकार है। अगर ये लोग ऐसे मारे जाएंगे तो कैसे रहेगा? बोलिए ना, आप जगदीशपुर में जो विजेंद्र पासवान जी का मौत हुआ, उनकी एक बीवी और 4 बच्चे हैं, खाने को कुछ नहीं है, तब वीडियो को जाके 2 लाख रुपया दिया। मेरा आग्रह है आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार दीजिए। 40-50 की संख्या में वापस आए हैं और लोग आ रहे हैं, कोई अब हिम्मत नहीं कर रहा है वहाँ जाने का। इसलिए आप जब तक रोजगार नहीं दीजिएगा तो क्यों वहाँ जाएगा? अपनी जान देने के लिए? क्या यही इसी के दिन के लिए सरकार चुनता है लोग बिहार में और केंद्र में? आपको करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, तभी लोग बाहर नहीं जाएंगे, तभी बचेंगे। और आतंकवादी जो मार रहे हैं उन पर केंद्र सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। विफल रही है, अगर आप नहीं रोक सकते तो आप त्याग पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री दे, जनता फिर से सरकार चुनेगी और आतंकवाद को रोकने का काम करेगी। भागलपुर जिले के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन को लेकर जुलूस निकाला। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी खंजरपुर जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती गुलजार अहमद के तकरीर पेश की। दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, यह सारी कायनात सदका रसूल का खुशबू है, गुलाब है, पसीना रसूल का, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा पूरे भारतवर्ष के लोगों को आज का दिन मुबारक हो। वहीं हाफिज फहीमा गुफरान हाफिज दस्तगीर नातिया कलाम पेश किया। बताते चलें कि आज सुबह 10 बजे जुलूस के मोहम्मदी निकल कर खानकाहे सहवाजिया पहुंचा। वहां पहुंचकर नमाज अदा की गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोग एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दे और मुल्क की हिफाजत के लिए इबादत की है। हर झांकियों में युवाओं के हाथ में तिरंगा भी देखा गया। यह अनेकता में एकता की बड़ी निशानी है। अल्लाह किया साहब का जन्मदिन मनाने के लिए कोलगामा से फिर शाही मस्जिद और साधु नबी का प्रोग्राम है। क्या संदेश देंगे इस मौके पे आम सभी भाइयों को? संदेश दो, आज इंसानियत, हम लोग भाईचारा के इंसानियत के हिसाब से ये पर्व आ रहा करते हुए चल रहे हैं। पूरे दुनिया में मनाया जाता है, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में मनाया जाता है। सभी को शुभकामनाएं, हम हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। अपना नाम? मोहम्मद नौशाद। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.